बताएंगे पद्मासन होता क्या है और हम क्यों करें। साथ ही साथ हम आपको जिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे वो कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर है। और अगर हमें किसी भी चीज़ों सांस लेने में अगर हमको प्रॉब्लम होती है तो वो हमको पहले से आगाह करती है, पहले से हमको बताती है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सांस लेने की और सांस को कवर करने की। तो ये हमारी इंक्रीज भी करती है। सांस में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको ये बताती है एक्सरसाइज कि हमें क्या दिक्कत हो रही है सांस से रिलेटेड। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पद्मासन की मुद्रा, क्योंकि ये जो पोज है इसमें हम आसानी से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। जब हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे तभी हम एक्सरसाइज को आसानी से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को और ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करना, ब्रीदिंग टाइम सांस लेने की जो टाइमिंग है, जो क्षमता है, इसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है। क्या कंडीशन है, किस किस तरह से हमको बढ़ाना है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बढ़ाना है, वो भी हम आपको। तो सबसे पहले देखिए, आप पहले आप नॉर्मल खड़े हो जाइए इस तरह से और हम फिर बैठने की कोशिश करेंगे नॉर्मल, जैसे आप हल्की मार के बैठते हैं। लेकिन पद्मासन की कुछ पोजीशन जो होती है वो कि हम नॉर्मल बैठे हैं, पद्मासन की जो पोज होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। चेंज इन द सेंस कि अब आप देखिए कि हमें अपना लेफ्ट लेग राइट थाइस के ऊपर रखना है, कोशिश करना है कि ये हमारे स्टोमक को टच करे। सेकंड थिंग इज हमारा राइट लेग लेफ्ट, ठीक है। जिससे नहीं हो पा रहा है वो उसको करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो अपना नॉर्मल पोजीशन ही बैठ सकता है। एक पोज ये है कंफर्टेबल पोजीशन की, इसको बोलते हैं पद्मासन की पोज। इसमें हम क्या करते हैं कि थंब और इंडेक्स फिंगर क्लोज करते हैं, रेस्ट फिंगर्स को आपस में क्लोज करके स्ट्रेट करते हैं और ये हमारी पद्मासन की पोज होती है, ठीक है। इसके अलावा हम जो जिससे नहीं बन पा रहा है वो नॉर्मल बैठ सकता है इस तरह से, एक पैर को ऊपर रख के। अगर वो एक पैर को भी ऊपर रख के नहीं बैठ पा रहा है तो वो नॉर्मल ऐसे हल्की मार के बैठ जाए, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंडीशन हम आपको फुल पोजीशन करके दिखा रहे हैं, ये इस तरह से, ये आपकी पद्मासन की पोज हो गई। इस तरह से इस पोज में करने का ये बेनिफिट है कि हमारे जो चेस्ट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, कंफर्टेबल ये पोजीशन होती है। और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो कोरोना के टाइम पे हम बहुत कारगर है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है। इससे चेस्ट हमारा क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। लंग्स हमारे स्प्रेड फैलते हैं और हम इस पोजीशन में करने में बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये डाइजेस्ट भी थोड़ा सा हमारा जो खाना उसको डाइजेशन भी हमारा अच्छा करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो दमा के पेशेंट होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको भी इससे रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए कि अब हम पद्मासन की पोज में बैठ गए हैं। इसमें अब हम थंब और इंडेक्स फिंगर को क्लोज करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट बैठेंगे, सांस को इनहेल करेंगे। ये नॉर्मल हमने इनहेल किया। अब इनहेल का तरीका देख लीजिए। इनहेल का तरीका होता है नॉर्मल 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इनहेल का सिस्टम ये है कि आप 10 सेकेंड भी एक्सरसाइज करिए, कोशिश करिए एक हर पर डे आपको 2-2 सेकेंड बढ़ानी है, 2-2 सेकेंड आपको बढ़ाना है। जैसे अभी हम 10 सेकेंड करेंगे तो नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे 12 सेकेंड हो, फिर 14 सेकेंड। इसका मैक्सिमम टाइमिंग है। और जो आज के समय में कोरोना के लोग जो पेशेंट बीमार पड़ रहे हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि हम जो बीमार कैसे हो रहे हैं, या हमारी सांस लेने की जो कैपेसिटी कम कैसे हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम कैसे हो रहा है। तो आपको ये, अगर आप रोज़ डेली आप पर डे इसको करते हैं तो इसका ये बेनिफिट है। तो आपको ये सचेत करेगी, पहले से इन्फॉर्म कर देगी कि जब हम, जाहिर सी बात है, 10, 12, 14, 16, 18 करते हुए हम 25 और 30 का लेवल है, 25 सेकेंड टू 30 सेकेंड के बीच में हमारा एवरेज है, तो हम क्या हैं, सेफ हैं। अगर जब हम इससे कम आते हैं, रोज़ डेली आप करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि 30 से कम हो रहा है, 25 पे आ रहे हैं, पहले आप रोज़ बढ़ा रहे थे, अब अपने आप घट रहा है, सेकेंड क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम कोरोना के लक्षण में हम हमारे अंदर मिल रहे हैं। तो आपको इससे क्या होगा, पता चलता रहेगा। तो पर डे हमको ये काम करना है कि रोज़ डेली 2-2 सेकेंड हमको इसका इंक्रीज़ करना। और इससे हमेशा जब आप करते रहेंगे तो बहुत दूर रहेगी आपसे बीमारियां जो रहेंगी, सांस लेने की जो दिक्कतें होंगी वो क्या रहेंगी, आपसे काफ़ी हद तक बहुत दूर रहेंगी, ठीक है। तो हम आज आपको करके दिखाने फुल
हम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, अपने मन में काउंट करेंगे आप एक 30 सेकंड तक, और हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए इनहेल सिस्टम, बैकबोन इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर डाउन होके करेंगे तो वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, न चेस्ट आपका ब्रॉड हो पाएगा। देखिए हम 30 सेकंड तक होल्ड करते हैं। धीरे से रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे आज हमने 30 सेकंड किया, आप स्टार्टिंग करेंगे तो 10 सेकंड से करेंगे, पर डे उसको 12 सेकंड पे लाएंगे, 2-2 सेकंड बढ़ाएंगे। जितना आप मैक्सिमम सांस ले सकते हैं एक बार में आप उतनी सांस लीजिए, और उसके बाद जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं पर डे उसमें इंक्रीज होनी चाहिए, 2-2 सेकंड का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ही अच्छा लंग एक्सरसाइज के लिए आपका फायदा होगा, चेस्ट के लिए फ़ायदा होगा, एस्थमा के लिए, जो दमे के पेशेंट उनके लिए। और इतनी समय ऑक्सीजन का लेवल हमको क्या करना, बढ़ाना हो, तो जो आजकल लोगों में घट रहा है तो इससे हमारा इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें हमारा जो है बेनिफिट होगा। तो इस पोज जो थी आप, पद्मासन की पोज है,